आप आवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हम पर भरोसा करते हैं और एतमाद का इजहार जाहिर करते हुए अपने मसाइल का जिक्र हमसे करते हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि ये प्रोग्राम किसी की परेशानी या मसले का हल बने। ऐसे ही हम अपने रूटीन प्रोग्राम में मसरूफ थे कि एक साहब ने हमें रोक कर अपना दुख सुनाया। जी समझते हैं जी बिल्कुल, आवाम की आवाज़ प्रोग्राम। जी जी मैं देखता हूँ आप लोगों का प्रोग्राम, लेकिन अच्छा। मैं खुद एक प्रॉब्लम में आया हुआ हूँ आजकल। मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल। प्रॉब्लम जी कैसी? सलमान इधर क्या क्या ये जाली बाबा हैं जैसे आप लोग। ओ वाह वाह, बाबाओं के पीछे भाग भाग के मैं तंग आ गई हूँ। और मसला वही जाली बाबा, वही जाली आमिल और जादूगर की कहानी। हमें ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों अपने अकीदों को इतना कमजोर करते हैं कि बाद में खुद ही शर्मिंदगी और नदामत का सामना करते हैं। शायद हम इस नौजवान को ये बोलकर ही चलता करते कि अल्लाह पर भरोसा रखो और आइंदा ऐसे ढोंगी बाबा या काले इल्म करने वाले आमिल से पीछे रहो। लेकिन जब हमें ये पता चला कि इस आमिल ने एक कब्रिस्तान में इस शख्स की बीवी को रात को फिर बुलाया है और कोई खास करतब दिखाने का कहा है, तो वो करतब देखने का तजस्सुस हमें भी हुआ। इन भाई के साथ हम इनके घर जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी बीवी को बेवकूफ़ बनाया है जाली आमिल ने। तो क्या कहानी रही है, किस तरीके से इनकी बीवी बेवकूफ़ बनी है, तो वो सारी कहानी इनकी बीवी से ही जाके पूछेंगे। तो हम इनके घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और देखने में ये आया है कि जो जाली आमिल होते हैं वो टारगेट बनाते हैं बेवकूफ़ ख़वातीन को ही, और अक्सर तो उनकी इज्जतों के साथ भी खेल रहे होते हैं। और देखने में ये आया है कि ज़्यादातर लोग पैसे की खातिर ऐसा करते हैं। तो इन्होंने भी यही बताया कि पैसे की खातिर ही उस बाबा ने इनकी बीवी को बेवकूफ़ बनाया। कितने पैसे ये लोग लुटा चुके हैं, ये सारी तफसीलात इनके घर जाके जा। अस्सलाम वालेकुम, आपके हस्बैंड मिले थे हमें रास्ते में। बड़े बुजुर्ग हैं और उतने बड़े वो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ये उनसे मिल लेंगे ना। वो तो फिर कोई मुसीबत में खड़ी कर। लेकिन आप देखो ना, उन्होंने जो आज काम बताया वो कैसे कर सकते हैं? वो तो किसी खैर मुर्दे के गलत मुंह में है। ताबीज़ रखेंगे। लेकिन अगर उनको पता चल गया और कोई ऐसी बात हो गई तो अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी बेगम जो है वो डर रही हैं उस बाबा से। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ मुझसे बैठ के बात कर लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी हम कुछ अटैक थोड़ी कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठ के बात करने आए हैं। मेरा फेस नहीं है, नहीं तो उनको पता चल। हाँ, फेस नहीं आ रहा, आप नकाब कर लें, आप सिर्फ बैठ के बात तो कर लें, बाबा नहीं देखेंगे आपको। क्योंकि हम भी इतनी दूर से आए हैं, आपकी मदद करने ही आए हैं। नकाब वकाब कर लें, यहाँ बैठ जाएं, हम तसल्ली से बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, तो आपको किसने मशवरा दिया था उधर जाने को भी? जानने वाले थे, उन्होंने अच्छा। तो कहने लगी कि वो आप इतनी दूर से परेशान हैं तो ऐसा करें कि आप उनके पास चले जाएं। असल में मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरा बेबी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा आप उनसे दुआ करवाएं तो आपको इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा, तो आपके शौहर ने मुझे बताया कि ये आप तीसरी दफ़ा जा रही हैं ना उनके पास पैसे लेके। पहली जो 2 दफ़ा गई हैं तो उसके एवज़ उन्होंने आपको रूहानी इलाज किया या दवाइयाँ दी हैं, क्या किया है? उन्होंने तावीज़ बना के दिया था अच्छा, और पहली दफ़ा उन्होंने कहा था कि जी 5000 दे दूँ और आपका 21 दिन में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि ये रूहानी इलाज करने वाले हैं ये आमिल हैं वो जो जादू गंडा करते हैं? तावीज़ वगैरह लिखते हैं वो तो बैठ के, अब ये पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, बस वो अपना इल्म करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, तो उससे कोई फ़ायदा नज़र आया? 2 कुछ दफ़ा भी नहीं जाकर हुआ। पैसे दिए। फिर जो दूसरी दफ़ा गई हूँ हाँ। 21 दिन बाद उन्होंने बुलाया था तो कहने लगे कि आपका जो मसला है वो बहुत गंभीर है। अच्छा, तो आपके ऊपर कुछ किया हुआ भी है और कब्रिस्तान में किसी नया कोई बच्चा पता नहीं कोई मुर्दा जैसे कोई है हाँ। तो उसके मुंह में तावीज़ रखेंगे। ताज़ा मुर्दा जो ताज़ा नया हुआ होता है, ताज़ा मुर्दा मतलब 1 दिन पहले का। और आज के आपका दिन उन्होंने आज दिया। जुमेरात आज का है वो। जी, ये सारी बातें आप अपने शौहर को शुरू दिन से बता रही थी कि बाबा शुरू पहले दिन का दूसरे दिन का तो इनको नहीं पता। जब तीसरी दफ़ा जब इतनी बड़ी बात हुई कि उन्होंने कहा कि मुर्दे के में तो फिर हम तो मुसलमान हैं तो हम तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते कि मुर्दे को निकाल के कब्र में से उसके मुंह में तावीज़ रखा जाए। तो फिर मैंने इनको ये सब चीज़ें बताई।
अच्छा, अगर ये हमें नहीं बताते तो आप जाती वहाँ ये सब अमलियात करवाती? नहीं, कम से कम मुर्दे वाला तो नहीं करवा सकते थे क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। तो वो कौन सी ऐसी बात थी जिस आपको मजबूर किया है, जिसने कि आप हमारे पास आए? हम समझ असल में पता है क्या हुआ, मेरा बच्चा नहीं है, मुझे बहुत बच्चे का होता क्योंकि लाजमी बात है हमारे यहाँ सब क्या बच्चे मेरे पास नहीं था। ओके, हमने उससे आखिर में कहा ना कि भाई तुम तो हमसे पैसे बटोर रहे हो, तुम हमारे पास दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे हो। तो कहने लगा कि आप ऐसा करें, आप हमारे साथ जो है ना कब्रिस्तान चलें, वहाँ चल के आपको जो है मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ कारनामा कि किस तरह से मैं कर सकता हूँ, अपना ये मुआज़ा दिखाता हूँ। हम लोग जो है ना उसके साथ जो है, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ आपके साथ जो है ना, तो मैंने कहा मैं अपने शौहर को लेके जाऊँगी। कहने लगा ले जाओ। मैंने इनको फ़ोन किया, इनको बुलवाया, इनको साथ लेके वहाँ पे गए, वो भी साथ में गया। उसने कहने लगा कि जो है ना मैं आपको अभी अपना वो दिखाता हूँ, अपनी करामत कि मेरी कितनी करामत है, मैं कितना मेरे अंदर असर है। अच्छा, यानी उसने आपको बोला कि कब्रिस्तान चलो मेरे साथ? जी। मकसद नहीं बताया कि क्यों चलो? कह रहे मैं आपको वहाँ पे अपना वो दिखाता हूँ कि मेरा कितने मेरे अंदर वो है, मेरे मुवक्किल है वहाँ पे। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों कह रहा था? वो अपनी खिदमत क्यों आपको दिखाना चाह रहा था? कि आपने उससे बोला था कि मेरा इलाज सही नहीं हो रहा? नहीं, मैंने उससे कहा कि मेरे पास जो आपने इतने दिन हो गए, मुझे आपने 2-2.5 महीने के करीब हो गए, आपने इतने पैसे भी ले लिए और कोई असर नहीं हुआ, तो आप तो मुझसे झूठ बोल रहे हो जो और पैसे मांग रहे हो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ लेकिन मैं आपका अमल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर बहुत सख्ती है। तो मैंने कहा कि कहने लगा मैं आपको कब्रिस्तान लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको अपना करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मैं अकेली तो नहीं जा सकती, मैं अपने शौहर को जो है फ़ोन करके बुला लेती हूँ। तो कहने लगा बुला लो। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करके जो है इनको बुलाया। मैंने कहा आप आके देखें। ये आए तो कहने लगे कि कब्रिस्तान चलते हैं। हम लोग कब्रिस्तान गए इशा के बाद ना, तो वहाँ पे जो है वो मुझे थोड़ा सा दूर खड़ा किया, इनको करीब किया और है ना वो खोदने लगा कबर। जी, कबर खोदी उसने बाकायदा, कबर खोद के और उसमें एक मुर्दा जो था वो उसके जो है उसने कफन वगैरह हटा के उसमें जो है उसने मुँह में उसके दांतों में तावीज़ जो है वो फंसा दिया। तो ये आपने देखा सारा मंजर? आप पीछे खड़े होकर देख रहे थे? से तो हम इतने दहले हुए हैं, इतने खौफज़दा हैं, इतना खौफ आ गया कि लाज़िम बात है। हमें तो ये बिल्कुल, हम तो ऐसा नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के लिए जो है किसी मुर्दे की बेहुरमती करवाएं, मरने के बाद भी उसको कोई तकलीफ दें। ये तो जल्लाद लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। हम इसलिए, मैंने इनको पहले भी मना किया था। अच्छा, अभी आप रो रही हैं तो ये क्यों रो रही हैं? क्यों आंसू आ रहे हैं? कि आप रिग्रेट कर रही हैं? आपको आप गिल्टी फील हो रहा है? इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि हम एक मुसलमान होकर हम कितनी गलत काम करके आ गए। कैसे ही होता है कि लोग बेवकूफ़ियाँ कर बैठते हैं, एतमाद करते हैं उन जाली बाबाओं पे और अपनी जमा पूंजी उन पे खर्च करते हैं। और ये तो केस हमारे पास इसलिए लेकर आया क्योंकि इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत हो गई कि एक आमिल इन्हें कब्रिस्तान ले गया, इनके सामने कब्र खोदी और मुर्दे के मुंह में तावीज़ डाला, सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सच्चा आमिल है। तो ऐसा केस तो मेरे ख्याल से आज तक मैंने सुना नहीं है और ना ही मैंने देखा है कि एक आमिल ने। अच्छा, आपने सुना? अपनी आँख से लिया। अच्छा, तौबा तौबा तौबा, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में कि अपना यकीन दिलाने के लिए वो लोगों को अपने जो हरकतें हैं वो दिखा भी रहा है कि वो किस तरह से चिल्ले काटता है, किस तरह से तावीज़ गंडे कर रहा है। अच्छा, तो आपने मदद सिर्फ हमसे ही मांगी? पुलिस से, किसी बड़े आदमी से, कोई आपका स्टेक होल्डर कोई यहाँ का हो उससे मदद मांगी हो? कुछ नहीं, स्टेक होल्डर से क्या मदद मांगनी या पुलिस से क्या? पुलिस को भी सबको पता है और जितने लोग हैं सबको भी पता है कि ये आमिल आजकल कराची में, आपको खुद पता है कि 70-100 आमिल बैठे हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। 2 करोड़ की आवाम है इसमें। जो जाहिर है ये आमिल भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, तो हम अगर कार्रवाई करते हैं, हम इंसिस्ट करते हैं अगर उन इदारों को जिनका काम है इनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो आप लोग हमारा साथ देंगे? आप देंगे हमारा साथ? क्योंकि आप विक्टिम बनी है। बिल्कुल दूंगी, इसलिए क्योंकि जो कुछ हो चुका हमारे साथ और जो हमने किया उसका हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगा है। तो सब कर रहे हैं कि हमारी वजह से एक मुर्दे की बेहुरमती, उसका इंशाल्लाह हम कुफारा करेंगे कि हमारे लिए कुफारा होगा ये, अगर हम उनके खिलाफ कुछ करेंगे तो आपके साथ दे सकते हैं। तो सही बात है, ठीक है। सब्जी वाला कौन है और इसका हमारे आज के प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है? देखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
करके हमने ये पक्का फैसला किया कि हम इस फैमिली की मदद करेंगे और ऐसे आमिलों से अपनी मासूम और कमजोर अकीदे की आवाम को बचाएंगे। मगर इस आमिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत थी इस बाबा के खिलाफ ठोस सबूत की, और इन ठोस शवाहिद के लिए हमारी टीम ने इस आमिल के पास जाकर इस आमिल की बातें रिकॉर्ड की। साकिब उतर गया है और आप उसके साथ चले जाइए, ठीक है? और कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस आपने कोशिश करनी है कि जितना उससे बुलवाना चाहें आप बुलवाइए, ठीक है? जी मेरा देवर है, आज ही काम पे गया है तो छुट्टी नहीं मिली। अच्छा। तो इसको साथ में लेके आ गए हैं। अच्छा। पैसे बाबू जी पैसों का कभी नहीं हुआ, लेकिन जो है ना अभी देर आपकी तरफ से हो रही है ना, हमने अपना काम पूरा कर दिया। जो कुछ काम रह गया वो अभी कब्रिस्तान में आखिरी काम है, वो भी हम उसको पूरा कर देंगे। हमें पैसे क्यों करेंगे? बाबा मैं कब से परेशान हो गई, 2-2.5 महीने हो गए। परेशानी तो सब इस तरह दूर होगी ना, खाली मुझे कुछ दूर होगी खाली बोलने से। शायद अब आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि हमने इस आमिल की शनाख्त को क्यों छुपा के रखा है, मगर प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप देख सकेंगे वो हकीकत जिसने हमें मजबूर किया कि इस फ्रॉडिये को दिखाना इंतहाई गैर मुनासिब है। तुम्हारी गोद भी भर देगा और इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी होगी, ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन बाबा वो हम कितने पैसे और देंगे? भाई अभी बताया कितने पैसे इनके ऊपर हैं, आपको शाम मालूम होगा ना। अभी 10,000 रुपये आपने बोला मैं अभी तक पहुँचाऊंगी, क्यों नहीं पहुँचाया अभी तक पैसे? कब्रिस्तान जिस दिन जाना है उस दिन का बता दें, मैं आके पहुँचा दूंगी। बस फिर कल कब्रिस्तान जाना है, ठीक है? तो कब्रिस्तान क्या लेके जाएंगे? 6 नंबर कब्रिस्तान जाना है। मैं मुर्दे के मुँह में डालूंगा, तो उसको जितना का काम नहीं करते हैं, हम मुर्दों से काम लेते हैं। मुर्दे काम करते हैं, जिस तरह हम बोलेंगे मुर्दा काम करेगा। तो ठीक है, आप जिस दिन का हो बता दीजिएगा, तो फिर मैं इनके साथ आ जाऊंगी। बस तो आज 1-2 दिन में इंतजाम करो पैसे का, आप आओ, फिर मैं तुम्हारा ये आखिरी काम है चूल्हा जी को खत्म करके तुम्हारे औलाद हम नहीं करो, गारंटी करो, जाओ हम नहीं करो, औलाद देगा अल्लाह, गारंटी किसको? गारंटी अल्लाह के हाथ में। कितने बजे हमने आना है? आप कल ये 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपको, आ जाओ पैसे लेके, फिर मैं आगे चिल्ला करूँगा, फिर मेरा काम खत्म है। तो आपको हम पैसे पहले पैसे दें फिर बाद में? जी बिल्कुल पहले पैसे दो, हमारा आखिरी काम रह गया, हमने हमको देने पड़ते हैं, इसके झटके सटके देना सब कुछ करना पड़ता है। सारे पैसे हमारे पास इतना नहीं आते, हम भी इसके लिए आगे खर्च करते हैं हम, और हमको देना पड़ता है। इसके झटके हैं सटके हैं, बहुत सारे मसले नहीं, आप जानते हैं, तुमको क्या पता बच्चा। कितने बजे आज को साथ लेके आओ। कितने बजे आना है? परसों मगरिब के बाद आ जाओ। परसों जुमेरात है? जी जुमेरात को मगरिब के बाद। बाबा हमें तो डर लगेगा। नहीं डरो बच्चा, डरो तुम दूर बैठना, आप खाली अपना काम दिखा के आ जाएगा 10 मिनट। मुर्दा जगह पर कैसे काम करता है वो? ठीक है ठीक है। और ये हमारे पास पक्का सबूत है इस जाली बाबा के अगेंस्ट कार्रवाई करने का, क्योंकि कोई भी रूहानी इलाज हमारे कुरान और सुन्नत में इस तरह से नहीं बताया गया कि आप किसी कब्रिस्तान में जाएं, मुर्दे को निकालें और उसके मुंह में तावीज़ डालें। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, शिर्क है, गुनाह है। तो हमें इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ये बताया, अपने दिल की बात बताई, ताकि हम भी लोगों तक पहुँचाए ये मैसेज, और ऐसी ख़वातीन जो बेवकूफ़ बन जाती हैं लोगों के हाथों, आइंदा बेवकूफ़ ना बने। बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि हमने जो गलती की है उसका कुफारा किसी तरह से तो अदा हो, हमने कर ली गलती, तो कम से कम दूसरों को तो इससे नसीहत हो जाए। सही बात है, सही बात है। अभी हम पुलिस से भी राब्ता करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं और हम इसके खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। इन तमाम शवाहिद को लेकर हम पहुंचे SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया चंगेज खान के पास।
हम एक समझे शिकायत और एक दरख्वास्त लेकर आपके पास अभी आए हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि एक खातून है आपके इलाके की जिसको आपके ही इलाके के एक आमिल ने बेवकूफ़ बनाया है। 15,000 रुपये तकरीबन उससे वो फ्रॉड के ज़रिए हथिया चुका है। और सबसे गुनाहगार काम जो उसने ये किया वो ये कि वो कहता है कि मैं कब्र खोद के मुर्दे के मुंह में जाके तावीज़ दबाता हूँ, मैं इस तरह से अपना चिल्ला काटता हूँ। तो आप देखें कि आपके इलाके में एक आमिल मौजूद है और लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपको इसके बारे में इल्म है? मैडम हमें इस मामले में कोई इल्म नहीं है ऐसी कार्रवाई का। अच्छा। कोई आमिल मौजूद है, कब्रिस्तान है हमारे इलाके में बड़ा। अच्छा। ना हमारे यहाँ कोई आस्थान है ना कोई आमिल है। अगर आप निशानदेही करें तो इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे। अच्छा, यानी अभी आपकी नज़र से ऐसा कुछ नहीं ना कोई शिकायत। ओह, लेकिन हमारे पास एक सबूत के तौर पे हमारे पास एक वीडियो फुटेज मौजूद है जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके में मौजूद है, कि आपके इलाके में एक आमिल मौजूद है जो कि औरतों को बेवकूफ़ बना। तो ये है वो आमिल साहब जी, खातून के साथ इसकी गुफ्तगू सुनिए और अंदाज़ा लगाइए। और इसने आज के दिन, यानी हमें कुछ दिनों पहले की ये फुटेज है, आज के दिन इसने बुलाया है हमारी जो विक्टिम औरत हैं उनको कि मेरे साथ चलो, तुम कब्रिस्तान फाइनल जो तुम्हारा अमल है वो मैं कंप्लीट करूँगा कब्रिस्तान के अंदर, और तुम्हारा तावीज़ भी मैं किसी मुर्दे के मुँह में दबाऊँगा। तो ये कार्रवाई अभी वो आपके इलाके के कब्रिस्तान में करने वाला है। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ दें, हमारे साथ चलें उस कब्रिस्तान में, ताकि हम उसको ये गैर इखलाकी घिनौना फील करने से रोक सकें। ऐसे मुल्ज़िम के लिए तो हम जाएंगे जाएंगे बिल्कुल वो ठीक है। अभी हमारे पास कितना टाइम है उसको निकलने में? बंद 1 घंटा है। आपकी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे? ठीक है, हमारी खातून से फ़ोन पे बात हुई है। 1 घंटा तकरीबन इंतज़ार करना होगा हमें। उसके बाद वो आमिल बाबा कब्रिस्तान पहुँचेगा और जो भी वो करना चाह रहा है वो करेगा। लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो भी वो करना चाह रहा है उसके इरादों में उसको कामयाब ना होने दें और पुलिस की मदद इख्तियार करें, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारे इख्तियारात में नहीं होती। पुलिस का काम है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। चंगे साहब, हमारे साथ कितने लोग होंगे, कितनी मोबाइल्स होंगी? ये तो मेरे स्पेशल कार्ड है, 5-6 जमाने वाले बस था। अच्छा। ये दानिश कमांडो में हमारे अफसर हैं, ये क्यादत करेंगे। अच्छा। उसके अलावा 2 मोबाइल आपके साथ और जाएंगे। अच्छा, दानिश कमांडो साहब, हमारे साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ तकरीबन 5 बंदे मेरी टीम के हैं। अच्छा। और 2 मोबाइल थाने के। चलें ठीक है, काफ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी ज़्यादा नफरी दे दी, वरना तो हम ये सोचते हैं कि नफरी नहीं होती है। चलें ठीक है, आ जाए। और हमें इस इलाके से बहुत जल्दी निकलना है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इस इलाके में रह नहीं सकते। हम जनूनी हो, हाँ? कहाँ का जनूनी है? तो ये सब्जी वाला कौन है और इसका हमारे आज के प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है, देखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस पार्टी के साथ उस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए, मगर हमारी एक टीम पहले ही से उस कब्रिस्तान में उस फैमिली के साथ मौजूद थी और हमारे साथ राब्ते में थी। रात की तारीकी में हमारी टीम इस खातून और उसके शौहर को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गई, जबकि हम और पुलिस अब उस सिग्नल का वेट कर रहे थे जो हमारी टीम हमें देगी। चलें साथ चलें। अच्छा तारिक भाई, आप लोग थोड़ा आगे आगे चलें। तो रास्ता पता है आपको किस तरफ जाना है? जी आगे। अच्छा चलें, आ जाए। भाभी आपको डर तो नहीं लग रहा? मुझको बहुत डर लग रहा है भाई। अल्लाह करे, पता नहीं क्या करेगा वो आदमी। कुछ भी नहीं करेगा, आप क्यों डर रहे हो? तो एकदम बिखर ना जाए कहीं। उसके चेले भी हैं साथ में भाई। हमारे साथ पुलिस है, चेले भी क्या करेंगे? 2 चेले। अच्छा भाभी, ये मेरे पहले आगे कोई बैठा हुआ है, आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ बाबा एक बैठते हैं। बाबा अंदर है। उन्होंने हमें बुलाया था ईशा की नमाज के बाद आज। तीसरा बंदा कौन है?
ये मेरे भाई है छोटे। बाबा तो अंदर है। बाबा अंदर है तो आप हमें लेके चलिए ना। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन बाबा ठीक ठाक। हाँ बच्चा आ जाए फातिमा, आ जाए आप। बाबा जी आपने बुलाया था आज। कब्रिस्तान के अंदर हमारी दूसरी टीम फातिमा खातून के साथ स्क्वाड ये आमिल बाबा के गिर्द अपना जाल बुन रहे थे और बाबा की बातें और करतब और करामात भी रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने अपनी टीम को पहले ही बोल दिया था कि कब्र कुशाई से पहले हमने रेड करना है, क्योंकि हम अपनी रिकॉर्डिंग के लिए किसी भी किस्म की बेहुरमती कबूल नहीं कर सकते थे। बच्चा पैसे लाओ। ये मेरी मिसेस की जो है अंगूठी है सोने की, ये 5000 से ज़्यादा की है। तो अगर आप जो है ये लेके कुछ कर लो। चलो लाओ, जो काम करना है ना मुझे फातिमा अंगूठी दीजिए। लाओ बाबा, काम हो जाएगा ना 100%? काम हो जाएगा बाबा। ये अंगूठी है जी। हाँ ठीक है। काम शुरू। ये तावीज़ रखो, ये भी रखो अपने पास। हम अपना काम कर रहे हैं। बाबा इसका क्या करना है तावीज़ का? बाबा इसका तावीज़ को गले में डालो। किसके गले में? आपकी वाइफ के गले में डालो। सही। तुमको 10 दिन के अंदर सारी उम्मीद निकल आ जाएगी। बेफिक्र हो जाओ बाबा, बेफिक्र हो जाओ। और वो जो आप कह रहे थे कि मुर्दे के मुंह में रखना है, वो ही हमारा काम है भाई, वो हमारा काम है। हम कैसे करेंगे ये तुम छोड़ो, आप जो बता रहे हैं वो काम करो। बच्चा बच्चा इसका करो, इधर सही करो, उसके इनके सामने दिखाओ क्या करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फिर हम हमारे पढ़ने के दौरान बात नहीं करना हमसे। दूसरा बंदा कौन तुम्हारे साथ? ये भाई बाबा मेरा छोटा भाई को तुमको कहा था सिर्फ तुमने अपनी वाइफ को लेके। भाई को क्या यहाँ पे मेला लगाना है? मेला नहीं बाबा, गाड़ी नहीं थी हमारे पास कोई, इसलिए जो है इसके साथ आए। चलो ठीक है, ऐसा मजबूरी है, अल्लाह इस ख्याल करो। जिसको बुलाते हैं वो आओ बस, बात को काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है। बाबा ये तो कब्र खोद रहा है ना? हाँ। तो ये कब्र की बेहुरमती नहीं हो रही? बीच में नहीं बोलो, तुम अपना काम करो बस, ये हमारा काम हमें करने दो। अच्छा बाबा मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। हमें सिग्नल मिल गया है वहाँ पे आने के लिए, तो हम अभी उधर जा रहे हैं और मैं पुलिस वालों को भी कहती हूँ कि वो तैयार हो जाएं और चारों तरफ से जगह को घेर लें। आ जाए अभी उतरें। दानिश, हमें ये देखना है कि 2 आदमी है ना वहाँ पे, तो हमें इस तरह से फैला देना है अपने लड़कों को कि वो दोनों ही पकड़े जाएं, उनमें से एक भी ना बचे ना। तो आप इंस्ट्रक्शंस दे दें, लोगों को फैला दें, फिर हम लोग चलते हैं स्पॉट। कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है ठीक है। मेरी टीम आ जाओ, गाड़ी सारी टीम आ जाओ। अच्छा, जो हमें करना है जल्दी करना है, और बेहुरमती की इंतहा होने वाली है क्योंकि उसने कब्र खोदना शुरू कर दिया और हम नहीं चाहते कि वो कब्र खोद के मुर्दे तक पहुंच जाए और इतनी बेहुरमती की हद वो पार कर दे। तो हमें उससे पहले उस तक पहुंचना और उसको पकड़ लेना है। चले ठीक है दानिश, आप मेरे साथ चलें, बाकी लोग स्प्रेड आउट हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में कब्रिस्तान में अगर ज़्यादा लाइट होती है तो सिग्नल मिल जाता है ऐसे लोगों को, वो फरार होने की कोशिश करते हैं। तो हमें जल्दी चलना होगा दानिश, जल्दी चल। इतना अंधेरा है यहाँ पे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे बराबर में भी हो रही होगी ना वो हमें नहीं पता चलेगी। वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए लाइट हो रही है, वो देखिए वो देखिए वो देखिए सामने देखिए, ये क्या है? अरे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पकड़ा गया, ये देखिए इसके हाथ में बेलचा भी है, ये देखिए ये 2 लोग हैं यहाँ पे। वो ये देखिए ये खुदा हुआ है। तौबा तौबा तौबा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कब्र खुदी हुई है और ये है वो बाबा। कहाँ गई वो? फातिमा इधर आए,
फातिमा इधर हैं। दानिश इनके ऊपर नजर रखिए कि ये भागे नहीं। फातिमा आप इधर आके खड़ी हो। साथ बैठो। क्या कर रहे हो ये तुम? ये बाबा बिलम कर रहे हैं ना, किसी का काम कर रहे हैं ना। क्या किसका काम कर रहे हो? उसके बच्चे जो औलाद नहीं होती है उसकी औलाद के इलम कर रहे तो हैं। ये कैसे औलाद हो रही है यहाँ पे? कहाँ से तुमने अमलियात सीख ली है? इलम सीखना पड़ते हैं ना। क्यों अब आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं? हमारा क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि तुमने एक औरत के साथ फ्रॉड किया, यहाँ तो भाई उसका इलाज कर रहे हैं ना, इलाज कर रहे हैं, कबर को क्या इलाज कर रहे हैं ना तो उसका। तुम्हें पता है इसकी क्या सजा हो सकती है? कबर खोदना एक बहुत बड़ा जुर्म है। कबर पूरी थोड़ी खोद रहे हैं, इसका बस साजिश का पालन पड़नी है, हो जाएगा बस काम उसका। तुमने पहले भी उसे कबर खोद के मुर्दे के मुंह में वो डाला है ना का तावीज। हाँ। तो ये बेहुरमती नहीं हुई? कोई बेहुरमती नहीं है, कोई हमारा और क्या क्या बाबा को क्या कुछ नहीं बोलना, क्या कर लोगे? ज्यादा ताकत आ गई। तुम्हारे लिए क्या किया बाबा? ऊपर पहुंचा दूंगा भी 1 मिनट में। पूछे हुए बाबा है। और तुम इस्लाम के पुजारी बन के यहाँ पे आए हुए और कह रहे हो कि नाजायज कर रहे हो? हम नाजायज नहीं कर रहे भाई, ज्यादा फालतू बात नहीं करो, अपना काम करो। इतनी सारी फोर्स खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, अभी भी तुम एडमिट नहीं कर रहे कि तुम यहाँ पे कब्र कुशाई करके पता नहीं क्या अखलाकी हरकत कर रहे हो? आपके नजदीक जुर्म होगा ये? आपके नजदीक नहीं है? इलाज है भाई, इलाज कर रहे हैं ना। तो जरा इलाज करके दिखाओ। करेंगे अभी इसका वक्त आएगा, बता देंगे, अल्लाह मालिक। तुम इस काबिल नहीं हो, तुम ऐसे मानोगे नहीं। ये कैमरा देख रहा है, पुलिस को देख रहा है, इसलिए ये एडमिट नहीं कर रहा कि ये क्या कर रहा है, वरना इसकी हरकत जो है वो देखिए, इसका चेहरा, इसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, इसका बस नहीं चल रहा, ये मुझे मार दे। बाबा तुम्हारी औलादों को पता है तुम यहाँ पे कब्रें खोदते हो दूसरों की? अंदर किसी औरत की कब्र निकले फिर शर्म आती है? डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। कौन है ये औरत? महरम है? इसके साथ क्यों घूम रहे हो? क्यों बुलाया इसको? आदमी के साथ है, हमने अपने अकेला थोड़ी बुलाया, अपने आदमी के साथ आइए। तुम्हारा क्या भरोसा भाई, तुम क्या कर बैठे इतने अंधेरे में? ऐसे नहीं, इतना गलत नहीं सोचो। ये गलत नहीं सोचा, गलत हरकत ये खुद कर रहे हैं। यहाँ पे मानेगा नहीं, इसको थाने ले जाना पड़ेगा और थाने में ये कबूल करेगा। देखिए इसके सुकून देखें। अरे पकड़ो से। और इनकी तलाशी भी ले कि कहीं इनके पास कोई चाकू, कोई चीज़, कोई हथियार ना हो, कहीं ये बीच में अटैक कर दें, क्योंकि ये कब्रिस्तान का रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जगह जगह कब्रें मौजूद हैं, कच्ची पक्की हैं, और इस तरह से जाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखें, ये है इसका बेलचा, ये बेलचा है। 1 मिनट, ये देखें, ये हैं वो दिए जिनको जला जला के ये लोग अपने आस्थाने बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इस तरह देखें गैर अखलाकी हरकत करते हैं। ये छोटा सा एक दिया जलाया, उसने उम्मीद की किरण दिखाई है। ऐसे लोगों पे लानत है जो ऐसी हरकत करते हैं। ये दिए जो हैं ये शिर्क की अलामत होते हैं। लोग यहाँ पे आके पता नहीं क्या क्या दुआएं मांग रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिर्क है। ये देखिए कब्र खोदी है इसने, बेलचा पड़ा हुआ है, और फिर भी ये मान नहीं रहा है कि वो इस बेलचे से कुछ कर रहा था या ये गलत चीज़ है। तो इतनी बड़ी इसकी उम्र हो गई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसके नज़दीक कब्र खोदना किसी की ये कोई जुर्म ही नहीं है, गुनाह ही नहीं है, और अपने आप को बहुत बड़ा बाबा कह रहा है मैं इलाज करूँगा। इसको थाने लेके चले, उसके बाद इससे उगलवाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। इसको थाने ले जाके जब तक इसके इससे ये देखिए भाग गया, ये भाग के गिर गया, वो गिर गया, इसी से भागना है बस। तूने किसने पकड़ा गया? ये देखिए ये भाग रहा था, इसने भागने की कोशिश किया, हाथ छुड़ा के ये भाग रहा था, और इसको फायर तो नहीं लगा है? हाँ अच्छा, तो आपने फायर किया, तुम फायर से डरे नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? भाग रहे हो अभी भी? हाँ, तुम्हें डर नहीं लगा? ये लोग फायर कर देंगे, तुम मर जाओगे। कैसे हो तुम? इंसान हो? हैवान लग रहे हो तुम। ज़बान है तुम्हारे मुंह में। बहुत ही अजीब सा इंसान है, बिल्कुल मुझे एबनॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहा है ये, क्योंकि इसकी हरकत जो है बहुत एबनॉर्मल है ना। ये बात कर रहा है, उससे पहले भी इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और बोला कि मेरे बाबा को कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये देखिए, ये ब्रेन वॉशिंग होती है, ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और ये फायरिंग अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग दोबारा हिम्मत ना करें भागने की। और हमें इस इलाके से बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इस इलाके में रह नहीं सकते, इसके कारिंदे आ सकते हैं। इसको जब तक हम मोबाइल में नहीं डाल दें। आप लोगों को हथकड़ी भी लानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग तो ऐसे भाग जाएंगे। तुमको बर्बाद होएगा तुम। ओ इधर बात करो, उससे क्या बातें कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या दे रहा हूँ? क्या बोल, उसने क्या कराई हरकत? हाँ तो क्या हरकतें कर रहे
रहे थे। ये देखें, ये फातिमा को धमकियां दे रहा था और अभी भी गाड़ी में बैठते हुए धमकियां दे रहा है। इसको यकीन नहीं आ रहा था इससे पहले कि इसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये देखें, ये अच्छी बात हो गई कि इसका साथी भाग रहा था। इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, जो कि कब्र खोद के गैर अखलाकी हरकत करने वाला था, एक बेहुरमती करने वाला था मुर्दे की, जिसको करने से हमने रोक दिया। अब हम थाने जाएंगे और इसके मुँह से उगलवाएंगे कि इसने क्या हरकतें की हैं। इसको अंदर लेके जा रहे हैं, लॉकअप करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी रेड कामयाब हो गई है। हमने कामयाबी से जो है वो एक्शन लिया पुलिस के साथ मिलके, और ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस को। और पुलिस हमेशा ये देखने में आया है कि जब कंप्लेनेंट होता है तो ज़रूर कार्रवाई करती है। तो दानिश, कैसा फील कर रहे हैं कि इतनी आसानी से ये काबू में आ गया? लग रहा था कि इतनी आसानी से काबू में आएगा? जिस तरीके से आपने बताया था और जिस तरीके से वहाँ सिचुएशन थी कब्रिस्तान में, तो उम्मीद नहीं थी कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है सोने कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, ऐसे लोग ना नशे में भी होते हैं। तो क्या ये नशे में तो नहीं है इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहा है? वरना ऐसे लोग तो पता नहीं भड़क जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। नशे में तो खैर ये नहीं लग रहा है, पर ये अमलियात के नशे में जरूर है। अच्छा, अमलियात के जो नशे होते हैं ना, ये उस नशे में जरूर है, जो ना दीन का पता है ना दुनिया का। इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। अच्छा, इनको पैसा मिलना चाहिए, किसी की तरह से भी मिले। अच्छा, अभी हम फातिमा से पूछेंगे कि वो आया कंप्लेन दर्ज कराना चाहती हैं या नहीं। अगर वो चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मुद्दत में कि अच्छा आप हैं सर, तो आप अगर अपने तरीके से इससे पूछें तो ये बताएं। क्या नाम है तुम्हारा? दौर से बोलो ना, वैसे तो बहुत बोलते हैं। अजीजुर रहमान। कब से कर रहे हो ये काम? ये मुर्शिद का है, मेरा पीर है, मैं बहुत अच्छे से करूँ। तो शर्म नहीं आती पीर और मुर्शिद बनने की? कब्रिस्तानों में क्या करते हो तुम? इलम करना पड़ता है। क्या इलम करते हो? किसी की औलाद नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, ये इलम करना पड़ता है। और तुम्हारे इतने अच्छे अमाल होते, तू इस काबिल होता ना कि किसी बंगले में बैठा होता, कब्रों में नहीं घुसता। ये तो लोगों की खिदमत की, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सादा लोगों की। कह रहे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ मैं, ये खिदमत है? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। क्या करते हैं? मजदूरी करते, काम करते। हाँ, जब तू दूसरों अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संभाल सका, दूसरों को क्या संभालेगा तू? और अपनी औलाद को चेला नहीं बनाया। ये पता नहीं कौन है इसका चेला बना हुआ, और ये इसकी खातिर मुझे कत्ल करना चाह रहा था। मुझ पे इसने हमला किया है, और ये इतना जनूनी पागल हो गया कि जब ये भागने लगा, इस पे फायर हुए तो ये एकदम सुन हो गया। पता नहीं अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था, ये पता नहीं अमलियात कर रहा था, क्या कर रहा था। अभी भी देखे इसकी आंखों में खौफ नहीं है, जल्लाद बना हुआ है। तुम जनूनी हो? हाँ हाँ, कहाँ का जनूनी है तुम? क्या नाम है तेरा? बाबा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक औरत के आंखों से आंसू निकल रहे हैं सिर्फ तुम्हारे खौफ से। ऐसा क्या करते हो तुम? इतनी खौफजदा हो रही हैं औरतें तुमसे। काम किया ना इनका, क्या खौफ आ रहा है? हमने क्या कर लिया? क्या काम कर दिया? कोई काम कर रहे हैं इनका औलाद हो जाएगी, अल्लाह ना चाहता हूँ, क्यों नहीं होगी? अल्लाह ने चाहा तो तुम क्या चाहत मना रहे हो? हम दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हो? अपना घर तो संभाल लो। इलाज करते हैं। तुम्हारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, उनको कुछ बना नहीं सके, तुम दूसरों का क्या मुस्तकबिल बनाओगे? अच्छा, मुझे सही बता दो, तुमने आज तक कभी किसी इंसान की बलि चढ़ाई? जब तुम इतना घिनौना काम कर सकते हो कि तुम मुर्दे निकाल सकते हो कब्र में से, तो क्या तुमने कभी इंसान की बलि चढ़ाई है? नहीं, चढ़ाई होगी। कितने साल का बच्चे का चढ़ाया? चढ़ाई नहीं है। तो क्या करते हो कब्र? उसके कफारा सदका करा देना पड़ता है। क्या करते हो कब्र के अंदर जाके? कब्र में इलम करना पड़ता है। अच्छा, चिल्ले के लिए किसी मुर्दे के साथ बैठना पड़ता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस तावीज़ लगाना पड़ता है। कहाँ लगाते हो तावीज़? वहीं लगाते कब्र में। कब्र में किस जगह पे? दांत में उसके। किसके दांत में? मुर्दे के दांत में। तुम्हें शर्म नहीं आती? लानत है तुम्हारे में। हाँ, तुम मुर्दों की तौहीन करते हो, उनकी बेहरमती करते हो। कल को तुम मरो और तुम्हारी लाश के साथ ऐसा हो तो फिर अच्छा लगेगा तुम्हें? शर्म आएगी क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अच्छा जंगेज साहब, ये तो कंप्लेंट बनने को तैयार नहीं है, और ऐसा अक्सर यही होता है ना ऐसे केसेस में। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी मुद्दत में इनके खिलाफ जो है FIR करवा देते हैं, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो ये मुद्दई नहीं बनते। अगर गलती से मुद्दई बन जाए तो अदालतों में नहीं जाते। जब गवाह अदालत में नहीं जाते, इन जैसे लोग छुट जाते हैं और सारा कसूर ब्लेम पुलिस पे आ जाता है। और अभी जितने क्लाइंट्स इन लोगों के बने हुए हैं, तो उनके लिए ये तंबीह है, उन लोगों को वार्निंग है कि अभी भी आप लोग अपनी आंखें खोल लें, और अगर आप लोग चाहें इनके खिलाफ बयान देना तो इनके खिलाफ बयान दे सकते हैं और आगे आ सकते हैं। अब हम आपको वो बात बताएं कि क्या वजह है कि हमने इस आमिल की शनाख्त को छुपा के रखा।
ये प्रोग्राम हमने तकरीबन 8 माह पहले रिकॉर्ड किया था। जमानत के बाद अब तक हमने इस बात की तस्दीक की कि वाकई इस बाबा ने अपने काले धंधे छोड़कर एक सब्जी का ठेला लगाया है, जहां से ये अपने और अपनी फैमिली के लिए रिस्क हलाल कमाता है। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद माशरे में सुधार पैदा करना है, चाहे वो सुधार किसी की शनाख्त दिखाकर हो या शनाख्त छुपाकर।